शिकायत आती है चंडीगढ़ से हमारे पास, वो बच्चा टाइम में ये देख रहा है, वो ये देख रहा है, वो ये कर रहा है। तो मैं नवीन जी से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तुम्हें भी खाना वाना खाना है। नवीन जी अपने जो अनुभव है वो शेयर करें बच्चों को और अच्छी अच्छी बातें बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर ने मेरे को टाइम दिया तो उसके लिए सबसे पहले सर का भी धन्यवाद। और आप सभी टीचर एक बार कहते ही और सभी लोग बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे। और मैं हरियाणा में एजुकेशन यात्रा कर रहा हूँ, जो पहले अपने हरियाणा में होगी, जिसको मैंने आज ही स्टार्ट किया है दक्षिण हरियाणा से। भदवान गाँव है यहाँ पे रायमलिकपुर से। और मैं हरियाणा करने के बाद फिर हमारा टारगेट है, हमारा भी मैं अकेला ही कर रहा हूँ अभी, और पूरे भारत में इस यात्रा को करेंगे। और इसका मोटिव हमारा ये रहेगा कि पहली से 12वीं क्लास तक बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाए स्कूलों में। और दूसरा, अखबार 9वीं क्लास से कंपलसरी हो बच्चों को। यहाँ पे मतलब पीछे से मतलब या फिर जो बच्चे हैं ना वो बोलना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई पहले ही सिलेबस की कमी है, इतना पढ़ ले वही बहुत है, अखबार अब लगवा दो। लेकिन वो सब अगर होता है तो वो कंपलसरी होगा सिर्फ, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई मेन चीज़ पढ़नी है, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। अगर हम लोग सरकार अगर मानती है ये, लेकिन हमें सरकार पे नहीं जाना है, यहाँ पे वो अलग इशू है, उनको बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 12-13 साल से घर से बाहर ही पढ़ाई की है। मैंने 17 साल का हो गया था, दिल्ली गया था अकेला, बिना किसी के सपोर्ट पे कि दिल्ली में रहना कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसे ही जैसे ये लोग कागज़ वागज उठाने वाले ऐसे नहीं घूमते रहते हैं, ऐसे जाके अपने से सब कुछ ढूंढा कि रहना कहाँ है क्या है। हमारे तो घर में कोई ऑफिसर को कोई गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे नहीं कि भाई जो गाइड कर सके। और रिश्तेदार सबके ऐसे ही होते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार होंगे, मेरे रिश्तेदार हैं, सभी के वही होते हैं। कोई किसी को कर लेगा तो यही सोचेगा कि भाई इसका लड़के का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी लड़की के फालतू नंबर नहीं आने चाहिए। तो वो सब सामाजिक चीज़ें चलती रहती है, कभी बुरा मत मानना इन चीज़ों का। कोई रिश्तेदार अगर आपको बोलता है कि भाई तू ये कर लेगा, तेरे से नहीं होगा, रहने दे, गांव में बोलते रहते हैं ऐसे, मत सोचना उन सब किसी चीज़ के बारे में। अपना जो करना है उसके पीछे लग जाओ और मन लगा के अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई अभी से तुम सिविल सर्विस के लिए लग जाओ, 3-1.5-2 साल बहुत होती है। अब मेरे को बोलेंगे कि 1.5-2 साल हो गए तो आप इतनी टाइम से दिल्ली में क्या कर रहे हो, वो कुछ चांस मतलब कुछ हो जाता है, आपकी गलतियाँ होती हैं, उसकी वजह से आपका नहीं हो पाता है सिलेक्शन ना। तो वो सब बात का है, अभी से कोई बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना है, सिर्फ आपको ध्यान। अब देखो आप लोग वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है और आपकी नज़र चली गई एकदम से वहीं, लेकिन कभी भी ऐसा होना चाहिए लाइफ में कि अगर कहीं किसी को, अब पूरी भीड़ में आप में से अगर 5 बच्चे भी ध्यान देंगे ना तो दूसरों को गाँव में बताओगे, अपने भाई बहनों को बताओगे। अब मेरे को लेकिन लगता नहीं है तुम लोग सरकारी स्कूल में, क्योंकि जैसा आपके स्टाफ ने अपने स्कूल को ऐसा बना रखा है, क्योंकि इनके कहीं सिलेबस में आप नहीं लिखा होता कि आपको स्कूल को बहुत सुंदर बनाना है। वो अपनी मन की जिज्ञासा होती है जो इनिशिएटिव लेता है। और सर के बारे में मैं सर से, हम लोग पढ़ते थे नारनौल में, तो सर ने तो ऐसा कर रखा था कि CL स्कूल सुना होगा, DAV आपने सुना होगा, बहुत महंगे स्कूल है। उनके जो टॉपर बच्चे हैं ना, उन स्कूलों के टॉपर बच्चे मैंने खुद अपने साथ मैट्रिक ट्यूशन में देखे हैं, जो भी वहाँ टॉप करते थे। CL स्कूल में टॉप हो गया, DAV, मतलब जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनके नाम है, आप जैसे लोग या गाँव में सोचते हैं कि भाई स्कूलों में गए, तो ये मत सोचना आपके स्कूलों में ऐसा है वैसा है। सरकारी स्कूल बढ़िया है, आपके स्टाफ है ना, ये लोग बहुत एलिजिबल हैं। और मेरे को पर्सनली ऐसा मतलब जितना भी अनुभव है 10-12 साल बाहर रहने का, इनसे ज़्यादा एलिजिबल वो लोग नहीं हैं। बस फ़र्क क्या होता है, वो मतलब डंडे के उससे करवाते हैं पढ़ाई, कि काम करके लाओगे, मारेंगे, ऐसे हैं वो। हर स्कूल में टीचर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फिर सरकार भी कुछ कानून ऐसे ले आती है, वो करती है। लेकिन हमें किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, हमें ये ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। और स्पेशली मैं यहाँ पे आप इकट्ठा हुए ना, तो मेरा सिर्फ एक मोटिव है आपसे, नैतिक शिक्षा। देखो थोड़ा सा अपना पता होना चाहिए कि भाई अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। तो मजाक की 1000 बातों होती हैं, हमने भी मजाक करे हैं, आपसे भी बढ़िया बढ़िया मजाक करे हैं, बाहर स्कूलों में पढ़ाई हुई है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन नैतिकता की बात आए, टीचर से बड़ा इस दुनिया में कुछ है नहीं, टीचर और अपने माँ बाप जो होते हैं, तो इनका हमेशा ये लोग सम्मानीय हैं और सम्मान के योग्य हैं ये लोग, ठीक है। तो कभी बुराई नहीं। अब टीचर्स के तुम लोग नाम निकाल लेते होंगे कि उस टीचर का ये नाम है, उसको अलग नाम से बुलाएंगे, ये सब करेंगे। ये तुम्हारे मन की थोड़ी देर के लिए शांति है सिर्फ। जब यहाँ से चले जाओगे ना तो तुम्हें एहसास होगा ये टीचर क्या है हमारे, क्योंकि हम भी नाम निकाल लेते थे। मैं यहाँ पे बनावटी बातें वो करने नहीं आया कि भाई जो बच्चों को वैसे देना। इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है और बाहर जाने का भी सब कुछ मतलब ठीक ठाक हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरा एक मोटिव है, कभी भी अपने टीचर्स का इतना मतलब जितना हो सके आपसे बढ़िया सम्मान करिए, माँ बाप का सम्मान करना। और सबसे जो खास बात है वो ये है, अखबार को अपने जीवन में अपनाना, ठीक है। अब सरकारें लागू करें ना करें, लेकिन आप लोगों को जरूर अपने आप में लागू करना है कि अपने घर मंगा लो। नहीं आता है किसी स्कूल से 4-5 बच्चे, जब आपकी छुट्टी होती है ना, आधी छुट्टी, उसमें टाइम निकाल लो, आधी छुट्टी में 5-10 बच्चे बैठ
देखोगे ना तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका स्टाफ ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने स्कूल में इतनी एक्टिविटी दिखा रखी है ना डेकोरेशन में, और शायद पढ़ाई में भी आप लोग सभी अच्छे होंगे, क्योंकि रिजल्ट का मेरे को ध्यान नहीं है आपका। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ताली तो बजानी चाहिए आपको। रिजल्ट है तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे अच्छे हो पढ़ने में। मजाक टीचर का नाम निकाल लेना वो अलग इशू होता है, कोई बात नहीं मजाक, लेकिन ज़्यादा मजाक नहीं करना है। किसी टीचर के साथ ऐसे बोल देना कि कोई मैडम बात कर लिया या ऐसा कुछ नहीं है लाइफ का। ये सब चीज़ें, इन सब से बाहर निकल के अपने ऊपर ध्यान रखना है आपको, और बिल्कुल अखबार को पढ़ना है। अखबार को कैसे पढ़ना है, देखो या तो स्कूल में मिल जाए या बाहर, जैसे भी आपको अवेलेबल हो जाए न्यूज़पेपर, पढ़ लो। कैसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है कि रामू की बीवी उसके साथ फरार हो गई, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, वो कहाँ है अभी, मरा है बचा है, कौन से हॉस्पिटल में लेके आए, ये डेली की खबरें हैं। डेली लोग मरते रहे, मतलब गलत समझ नहीं है यहाँ मरना और ये सब, लेकिन मैं बेसिकली आपको वैसे बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान क्या देना है, सरकार कोई भी स्कीम लेके आती है, आपको ये सोचना है कि उस स्कीम का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, हमारे ग्राउंड लेवल पे क्या होगा। आप सभी को मेरे ख्याल से तुम्हारे गाँव में सारे बच्चे गाँव के ही हो आप शायद, तो आपको पता होगा आपके गाँव में एक स्कीम है बहुत फेमस है गाँव में। अब किसी को पता हो तो बता भी सकता है कोई, बहुत फेमस स्कीम है, आज की नहीं है पुरानी है। गाँव का उद्धार करने के लिए वो स्कीम थी, आज की स्कीमें तो बहुत अलग चला दी है। नरेगा के बारे में पता होगा सबको, महात्मा गांधी रोजगार वाली, तो वो स्कीम है आपकी। आपको ये पता होना चाहिए लागू कब हुई और क्या कुछ। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं होता था कि भाई बता दिया, क्योंकि घर वालों को तो पता ही नहीं था कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी हमेशा स्कूल में मतलब बढ़िया रहा हूँ, हमेशा फर्स्ट आना ट्रेन किया है, वो सेकेंडरी चीज़ें अलग, लेकिन आपके लिए वो प्राइमरी है अभी, कि आपको पढ़ाई में भी ध्यान रखना है और अपने आप का डेवलपमेंट भी करना है। सिर्फ यही लोग इनके बताने से डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि सब तो बताएंगे आपको, लेकिन हाँ जो भी सर ने टीचर सारे आपके कुछ भी अगर आपको बताते हैं ना, ये इनका अनुभव है अपना लाइफ का, 5-10 साल का अनुभव नहीं है, पूरी लाइफ है। ये अपने घर में भी देखते हैं उन चीज़ों को, फिर वो भी देखते हैं, सब कुछ करके आपको मतलब इतना बनाना चाहते हैं। कभी अगर तुम अपना यहाँ समझ नहीं आएंगी ज़्यादा चीज़ें आपको, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे ना तब आपको पता चलेगा कि टीचर से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो मेरा पर्सनली यहाँ है, अखबार को आपको फोकस करना है। सभी बच्चे पढ़ लो, ऐसा नहीं है लोग के बाद के ही बच्चे पढ़ेंगे, अरे पहले से पढ़ो ना। जितने भी IAS ऑफिसर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अखबार। उनके बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, वही अखबार देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे क्या करते हैं, अखबार ले आते हैं, पता ही नहीं है अखबार कौन सा लगवा रखा है, रोटी लगाने में वो अखबार काम आता है, रोटी लगा दिया अलमारी में, उसको सजा दिया, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको अखबार के बीच में एक प्रश्न आता है, इंग्लिश में उसको एडिटोरियल कहते हैं, और हिंदी में अभिव्यक्ति या ऐसा कुछ करके होती है, संपादकीय, हाँ वो एडिटोरियल भी होता है। उसमें वो लोग अभिव्यक्ति मतलब अपने आप की जो भी वहाँ राइटर होते हैं ना, वो बेस्ट लोग होते हैं, अपने फील्ड के ज़बरदस्त लोग होते हैं। कोई कहीं का डायरेक्टर होता है, कोई कहीं से होता है, मतलब उन पे शंका करने की कोई बात नहीं है। हाँ कोई भी न्यूज़ आपको ऐसा लगे ना, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये सरकार का पक्ष ले रही है या विपक्ष दर्शा रही है यहाँ पे। तो आपको क्या, आपको न्यूट्रल रहना है। आप बच्चे हो, आप पढ़ाई करते हो, आप उनको अपने आप का डेवलप करना है। आपको सोचना है कि ये कर रहा है, इसमें क्या गलत है क्या सही है। कुछ भी दिक्कत हो, आपके इतने अच्छे सारे टीचर्स हैं, किसी से भी पूछ लो। आप कभी सोचो ना कि ये सर सबसे बेस्ट है, इन सर को नहीं पता है, ये सारे एक से एक हैं। क्योंकि अगर इनकी औकात नहीं होती, सॉरी औकात नहीं बोलना चाहिए मुझे से, इनकी अगर कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो आज ही सरकारी स्कूलों में नहीं होते। क्योंकि आज आपको पता है रोजगार की कितनी मारामारी, और ये सर तो इतने क्वालिफाइड है, मैं बाकी सर को तो इतना कभी परिचित नहीं हुआ, लेकिन ये सर तो मेरे को खुद पता है पर्सनली, ये इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सभी को ये मतलब पर्सनली खिला भी सकते हैं पूरे साल भी। बहुत अच्छा इनका वो था, अभी पता नहीं सर पढ़ा रहे हैं ट्यूशन वहाँ पे या नहीं, लेकिन सर का बहुत ज़बरदस्त है। अब देख लो ना, टॉपर बच्चे इनसे पढ़ने आ रहे हैं, और आप लोग सोचते हो कि ऐसे ही है बस, या फिर जो भी आपके मन में चलेगा। तो कुछ चलाना नहीं है, थोड़ा बहुत चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो चल जाते हैं चीज़ें, लेकिन अपने आप को अखबार पढ़ना है। कभी भी ये नहीं पढ़ना है वो मर गया, वो फरार हो गया, आपके यहाँ डकैती हो गई, उस गाँव में पानी भरा है, मैं भी पानी में चल के आया हूँ चली, तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती है। अब मैं इसको मैं वीडियो बना के ये थोड़ी बोलूँगा इस गांव का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, वो देना चाहिए, ये देना चाहिए। गांव को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, आपके गांव से बाहर पानी है, बच्चों को आपके गांव के सरपंच से बोलना चाहिए, अरे ये लोग आपके लिए इतना करते हैं, ये मतलब अपने घर को भूल जाते हैं। कभी टीचर के बारे में आपको समझ नहीं आएगी, ये अपने घर से ज़्यादा इस स्कूल को अपना घर मानते हैं। तो मेरा पर्सनल यही है कि आप लोग अपने टीचरों का सम्मान करो, और न्यूज़पेपर को अपनी लाइफ में कंपलसरी बनाओ, डेली अखबार पढ़ना। और कभी कोई दिक्कत हो तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरा ये चैनल है, वो कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ करंट अफेयर। और मैं एक बात और बताता हूँ, जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, और आपकी जो भी NCERT की किताबें हैं,
आपको विश्वास चाहे ना हो, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, NCERT से डायरेक्ट हरियाणा सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आते हैं, और हमारा जो मेन सिविल सर्विस है जिससे IAS IPS ये बनते हैं ना, इनमें भी सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेंस का जो पेपर होता है जिसपे आपकी रैंक निर्धारित होगी NCERT, और 11वीं अगर 12वीं के बच्चे बैठे हैं तो 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी की NCERT है। मेरे को पर्सनली, और जितने भी टॉपर होंगे कभी किसी को सुन के भी देखना, 11वीं की 2 NCERT हैं और 12वीं की 2 हैं ज्योग्राफी में। पढ़ उनको तो ऐसे रट लेना, बहुत ज़बरदस्त NCERT। मतलब मैंने उन 4 NCERT के अलावा आज तक कुछ पढ़ाई नहीं, सिर्फ वही 11वीं और 12वीं। और कोचिंगों में बड़े जहाँ 2-2 लाख रुपए फीस होती है ना, हमारे लोग, अब जैसे मैं लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग गरीब फैमिली से हैं, अपने आप को मिडिल क्लास क्या बोले, क्योंकि मिडिल क्लास अलग लोग होते हैं हम लोग, लेकिन गरीब को ये सब दिमाग में नहीं लेके आना है। मैं वैसे बता रहा हूँ 70 के ऊपर की कोचिंग की फीस को लेके कि 2-2 लाख रुपए फीस होती है। बच्चों के दिमाग में आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया कि हम भी IAS की तैयारी करेंगे। तो मेरा पर्सनली सुझाव है, आप सभी बच्चे हैं, अपने ऊपर फोकस रखना, अपने डेवलपमेंट का ध्यान रखना, खान पान का जरूर ध्यान रखना, और उसके साथ में अखबार जरूर पढ़ना आप लोग डेली, ठीक है। और अखबार का एडिटोरियल पढ़ना, क्या पढ़ना है, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो सर से पूछ लेना, किसी भी टीचर से पूछ लेना, ये बता देंगे, इनको सब आता है, हल्के में ऐसे मत लेना, ठीक है। और इसी के साथ कभी कुछ पूछना हो तो सर हैं आपके, किसी से भी पूछ लेना। और आप सभी का धन्यवाद, और सभी टीचरों का धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतना जल्दी इनको इकट्ठा हुए सारे बच्चे। और स्कूल का मेरे को लगता है आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा कुछ करेगा, क्योंकि जब आपका 100% रिजल्ट है तो बहुत अच्छे मेधावी बच्चे हैं सारे। तो मेरा पहला स्पीच है ये, आज तक मैंने वैसे स्कूल में आपके टाइम में तो बहुत दिया है, मैं भी आपकी तरह शायद बहुत सारे कई बच्चे होंगे फर्स्ट आता था हर चीज़ में, ठीक है। तो अपने आप की कोशिश करनी है, बढ़ाई की बात नहीं है, ये सोच रहे होंगे कि बढ़ाई भी कर दी साथ में कि फर्स्ट आता था। अब एक दूसरे को बनाओ ऐसा कि मैं भी फर्स्ट आऊँ। हम 4-5 बच्चे होते थे कि फर्स्ट कौन आएगा, तो मैं ही आता था, लेकिन वो मेरी क्लासमेट है, अभी वो सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई पुलिस में है, ऐसे है। तो गवर्नमेंट जॉब की टेंशन मत लो, जब अपने आप डेवलपमेंट कर लोगे ना, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ये सब करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज बोल के जा रहा हूँ, अपना डेवलपमेंट ऐसा होगा आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या पा लिया है। और सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, पूरी लाइफ सरकारी ही मतलब चीज़ों का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा तो क्या बोलेंगे, मतलब टाइम भी ऐसा रहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बेस्ट होते हैं, और आपके टीचर बहुत क्वालिफाइड हैं, ऐसा नहीं है कभी कि भाई सोचो इनके बारे में। तो अखबार पढ़ना, अगर कोई दिक्कत आए, कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा यहाँ पे, तो किसी भी टीचर से पूछ लेना कभी भी कोई दिक्कत हो। और अपने ऊपर ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, और इनसे बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। आपको ये चीज़ें जब रियलाइज़ होगी जब यहाँ से निकल जाओगे ना, और बाहर की दुनिया में देखोगे, इनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा आपको कभी, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद आप